आप सभी को मेरा प्यार नमस्ते। और हमें दिल्ली से और अब आए हुए हैं हम गांव, आप लोगों को तो पता ही है। और आज की ब्लॉगिंग हो रही है दोपहर के 12:30 बजे से, और आज भी हम यहीं पर है जिनके आज की ब्लॉगिंग हो रही है यहीं से, जहाँ पर हम कल आए थे, यानी कि जात वालों के घर से, मेरी सिस्टर के घर से। और आपने ब्लॉग में देखा होगा रात जागरण हो चुका है, और आज भंडारा भी है और भात लिया जाएगा। इसमें भी भात लिया जाता है, जैसे शादी में भात लिया जाता है तो जात के बाद, मतलब जब जागरण हो जाता है उसके बाद भी भात लिया जाता है। फिर जाएंगे गंगा जी नहाने के लिए। गंगा जी नहाने के लिए जाके जो भात में कपड़े आए हुए हैं ना, वो ही सब अपने अपने मायके के, मामा के घर के ऐसे पहने जाएंगे सभी कपड़े। और छुटका सो गया है, वो भी रही। क्या माता दी। और आ चुके हैं भातई, तो बैठे और कुछ बाहर हैं। ये इन्हें मतलब इनसे आप मिल चुके हैं कल की ब्लॉग में। मामा जी की बेटी है, और ये है इनके इनके हस्बैंड वो हैं। सेम ही हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ। मैं दिखाऊंगी कि भात कैसे लेते हैं हमारे यहाँ पर, तो मैं शूट करूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं गर्मी की वजह से। मैं शूट कर हाँ खाली वो कपड़ा हाथी बन रहे रात मिल गई इससे, बहुत बच्चे हैं गर्मी से परेशान, बहुत बुरी हालत है। और ये हो रहा है भंडारा यहाँ पर। गर्मी में बहुत बुरी हालत है भाई, क्या ही करें, गर्मी बहुत है। मैं ही अपनी मौसी के घर पे, और हमें मिल गए यहाँ पे सभी, और मौसी की बहू, मौसी का बेटा, मौसी की बेटी, सब मिल गए हैं। और यहाँ पे हो रही है नोक-झोंक भी हो रही है, और छोटी छोटी बातें भी हो रही हैं, जो कि हंसी भी आ रही है, और अपने मन की भड़ास भी पूरी कर रहे हैं लोग निकाल के। और मन की भड़ास कौन पूरी कर रहा है निकाल के, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, ये बात की बात कह रहे हैं और अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। ये मौसी की बेटी है, ये मेरी बड़ी वाली मौसी है, उनका बेटा है। और ये बड़ी वाली मौसी है ना, मतलब इसकी वाइफ है, हमारी भाभी जी हैं, मौसी की बहू। और मौसी है अंदर, जिनके घर पे हम आए हुए हैं। ये है मेरी मौसी जी, और ये है मेरी बड़ी मौसी, इनसे बड़ी। ये है इनसे बड़ी, और मम्मी से छोटी। हाँ, मेरी मम्मी से 2-3 नंबर छोटी है ये, मतलब मेरी मम्मी से 2 मौसी छोटी हैं, फिर उनके बाद ये हैं, फिर उनके बाद ये हैं। मतलब लाइन लग रही है मेरी मौसियों की, काफी बड़ी लाइन है। और ये है मेरे मौसा जी। मौसी एक साथ तब व्लॉग में आएंगी, तब मेरे मौसी का एक बेटा है, उसकी शादी होगी, तब उसकी शादी में सारी मौसियां नजर आएंगी। और अभी ये कह नहीं सकते कि मौसी के बेटे की शादी कब होगी, क्योंकि अभी लड़की मिली नहीं है। तो जब मिलेगी मैं आप लोगों को सबको मिलवाऊंगी, अपनी मौसी, सारी मौसियों से। ये मेरी मौसी, इस मौसी के बेटे की शादी में मिलेंगी सारी मौसियां, और मम्मी के साथ वो इसका भाई है, मेरी मौसी की बेटी है, इसका भाई है। तो तब सारी मौसियां एक साथ मिलेंगी इकट्ठी, हमारी पूरी फैमिली एक साथ तब मिलेगी आप लोगों को व्लॉग में देखने के लिए। सारे वही देखने को मिलेंगे। मेरे मौसा जी खा रहे हैं दवाई, वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ। कोल्ड ड्रिंक से दवाई खाएंगे, ये देखो दवाई खा ली, अब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। गई पेट में, ये कह रहे गई पेट में। हम उधर से भी विदा हो आए अपनी बहन के यहाँ से, अब इधर से भी विदा होके जा रहे हैं, यानी कि विदा हो के जा रहे हैं, नहीं विदा हो गए हैं। अब हम चले आए गाँव, यानी कि अब जा रहे हैं हम अपनी मम्मी के घर, मायके, और फिर निकलते हैं दिल्ली, और मिलते हैं आपको दिल्ली में। ये रही मौसी, चले मौसी, अब हम चले।
चले अपने घर और देखो जा किस तरह से रहे हैं बैठ के गाड़ी में। ये देखो पलक बैठी है मम्मी की गोदी में अपनी, और ऋतिक की गोदी में बैठा है मिलन। ये देखिए ऋतिक की गोदी, मतलब सब एक दूसरे की गोदी में बैठे। और पावू बैठी है मेरी गोदी में, और पावनी बैठी है मेरी गोदी में। सिया बैठी है मामा की गोदी में, मतलब वो गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर बनना है ना, तो उसने वो बैठा ली। किट्टू बैठी है अपनी फूफू की गोदी में, यानी कि सिया के पापा की गोदी में। हाँ जी, ये देखिए कुतुब मीनार, गांव की कुतुब मीनार। ये देखिए आराम के साथ। ये हाथ ही मार देंगे मुंह पे। अरे ना मारे, इतना ना है। चश्मे ले जाएंगे, देखो ये देखो। ठीक है ना, ठीक है। है कोई यार बड़ा। मुझे भी दो, मुझे भी दो। दो ऊपर छत पे भी। लाओ, ठीक है ना, ठीक है। देख के वो बंदर ना हो आगे। दे दे। दीपक आराम से लिए थे बंदरों को केले, क्योंकि आज है पूर्णिमा, तो सोचा बंदरों को जिमा देते हैं। तो बंदर छत पे भी चढ़ गए, गाड़ी के बोनेट पे भी और शीशों पे भी टंग गए। देखो कितने सारे बंदर हैं। बाय बाय, फिर आएंगे, फिर खिलाएंगे किसी दिन। ऊपर छत पे तो ना बैठा भैया, बहुत बंदर है, बहुत ही ज्यादा बंदर। हाथ में से लेके जा रहे थे, ऐसे डरते भी नहीं है। कैसा लगा बच्चों? बहुत अच्छा बंदरों को खिला के। पापा जी ने पहुंच गए हम अपने घर, मतलब मायके, और बड़ी आफत आ गई भैया। इतने बंदर आपने देखा होगा व्लॉग में, देखा होगा, नहीं देख रहे हो व्लॉग, कितने सारे बंदर थे। और शीशे पे भी चढ़ गए थे, छत पे भी, बॉनेट पे भी, सब जगह। और मम्मी काट रही है हमारे लिए करेले। ये देखिए करेले की सब्जी बनाएंगी। ये देखो हेलो। हाँ, हम चले अब गांव से दिल्ली सारे के सारे, दीदी, पावू, सिया, मैं और ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर होते तो फिर आराम से निकलते रात में। हाँ, ना अंधेरे में वो लाइट पड़े ना आंखों चलो पे। चलते हैं दिल्ली, हमारे साथ आप भी चलो। आंखों पे लाइट पड़े तो दिखता है नहीं। ये है गांव नेकनामपुर नानई, जहाँ के हम बेटी हैं। अब हम चले अपने घर दिल्ली, अपने घर से ही अपने घर, दूसरे घर ना, वो अपना घर है, अब ये दूसरा घर हो गया। जो मैन घर तो वही है। हाँ, मैन घर तो वही है भैया, ससुराल। अब तो यहाँ रिश्तेदारी के समझ लो, रिश्तेदारी मारी। हाँ, अब तो रिश्तेदारी मतलब अब तो हमें ना मेहमान हो गए। मान मेहमान हो गए अब तो हम। अब हमारा घर, मतलब है तो घर ही हमारा, पर अब मेहमान वाला घर हो गया। जो शहर के लोग हैं ना, उनको ये नहीं पता होगा कि ये क्या चीज है। मैं बता दूं, ये हैं बोंगे, नहीं बिटोरे, इन्हें बोलते हैं गाँव में बिटोरे। बिटोरे होते हैं जो गाय भैंस का गोबर होता है ना, उसके बनते हैं उपले, जो कि फ्लिपकार्ट पर भी मिलते हैं 30 रुपए का एक, या फिर वो भी छोटा सा 30 का 50 का। पूजा के काम आता है, नवरात्रों में ज्यादा बिक्री होती है उसकी, तो उसको बनाते हैं गाय और उसके भैंस के गोबर से उपले।
तो उसको ना स्टोर करते हैं 1 साल के लिए इस तरह से। देखो फिर आएगा ना, अभी दिखाती हूँ। इस तरह से स्टोर करते हैं साल भर के लिए। ये देखिए, ये देखिए। और जो उसका भूस होता है ना गेहूं का, उसको भी इसी तरह से स्टोर किया जाता है। देखो ये रहे, गांव में हर घर के साथ, मतलब जो वो होते हैं ना एक्स्ट्रा प्लॉट होते हैं लोगों के, ऐसे ही बना देते हैं स्टोर करने के लिए। यानी कि गांव वालों को हल्के में ना लियो। 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए तो उनके रोड पे पड़े रहते नहीं, वही 1-1 2-2 लाख रुपए के बिटोरे होंगे जो अरे हाँ दीदी, 150-200 रुपए का उपला एक इतना सा ऐसे फ्लिपकार्ट पे सर्च करियो, इतने से छोटे उपली। हाँ सर्च करना, देखो अभी मैं सर्च करके देखो। ये गाड़ी है ना, इसमें इतना धुआं उठ रहा है काफी, इंजन इसका बिल्कुल खत्म फिर भी चला रहे हैं लोग गाँव में। शहर में तो ना चालान कट जाए तुरंत के तुरंत ही। और ये है गन्ने की खेती, ये है गन्ने की खेती। और अगले साल देखोगे ना सर्दियों में काफी बड़े बड़े गन्ने हो जाएंगे। अभी इसकी है ना खेती ऐसी हुई है, जो पुराने गन्ने थे ना उसकी वो फूट के आई है। क्या बोलते हैं दीदी उसको? फुटेर। और एक चीज और बोलते हैं ना उसको, फुटेर को कल्ली बोलते हैं गाँव में। गाँव में क्या, शहर में क्या, ये गन्ने होते हैं, गाँव में बोलते हैं कल्ली भी बोलते हैं, फुटेर भी बोलते हैं। हाँ फूट के चलती है तो वो फिर पेड़ी बन जाती है। और जैसे अभी ईख बोई है ना, उसको नौदा बोलते हैं। जो फूट के बोलते हैं, आती है खुद से ही। नौदा वाली ईख कटने के बाद दोबारा आती है खुद से ही, उसको पेड़ी बोलते हैं। ये देखिए गांव का ही नजारा देखिए आप लोग सब आज। और ये देखिए सन जा रहे हैं सूर्य नारायण अपने घर और हम भी जा रहे हैं अपने घर। ये जो लालिमा है ना सूर्य नारायण को अपने घर जाने वाली, बहुत प्यारी लग रही है। पता नहीं आप लोगों को व्लॉग में अच्छे से दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी, पर सामने से ना बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ का व्यू इतना अच्छा, मतलब यहाँ का व्यू नहीं है, ऊपर का आसमान का। रास्ते में मिलेगी, आप लोगों को मैं बता दूं कि रास्ते में मिलेगी मेरी फ्रेंड, वो भी हमें अपने साथ ही ले जानी है दिल्ली। चलो आज सबके साथ सफर करते हैं और देखते हैं सबके साथ सफर करना कैसा लगता है। वैसे अच्छा ही लगेगा। ये मेरी फ्रेंड है और ये है इसके बच्चे, यानी कि भांजी लगती है मेरी। और इसका बेटा आया नहीं, वो अपने चाचू के साथ चला गया गाँव। और और क्या ही बताऊं, अब चले हम सारे के सारे दिल्ली हम भी चले और इन सबको लेके चले। आज गाड़ी एकदम फुल है, हाउसफुल। कोई स्पेस ही नहीं है रीना की गाड़ी को स्पेस था पर हमने नहीं होने दिया, हमने आके उसको फुल कर दिया। अब रीना को थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है। ये मेरी बड़ी बेटी और ये मेरी छोटी बेटी। और बेटा है नहीं, बेटा गया हुआ है अभी गांव चाचा जी के साथ, अभी वो कल आएगा। और इसका भी YouTube चैनल है, जिसका ये खुद ही आप लोगों को नाम मेंशन करेगी अपने चैनल का। और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, यानी कि सपोर्ट करना। मेरे चैनल का नाम है 3 क्यूट सिबलिंग्स। और सभी से रिक्वेस्ट है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट तो उस पर ज़रूर करा करें। थैंक यू। सपोर्ट करना इसको। आवाज़ भी ऐसे करो प्लीज। टाइम हो रहा है 9:30 और हम आ गए थे 9:15 बजे अपने घर पर दिल्ली में। और
सिया तो सो गई थी गाड़ी में ही, मेरी फ्रेंड भी चली गई, वो रुकी नहीं। और पावनी रो रही है, मुझे सुला दो, मुझे सुला दो। और इसको हम सुलाएंगे, इसने दूध पी लिया है, ये सो जाएगी, ये खाना भी बनाना है भी। और आपको तो पता ही होगा मेरा गला कितना खराब था, ठीक हो गया था, आज फिर ऐसा ही हो गया, क्योंकि हमने वहां पे पसीने आ रहे थे, गर्मी हो रही थी काफी, ठंडा पानी पी लिया, बहुत ठंडा पानी था, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। और अब गाड़ी में आए हैं तो एसी की वजह से गला बिल्कुल गया, फिर से गया। इतनी मुश्किल से तो ठीक हुआ था, ये फिर से ऐसे ही हो गया। और वहां पर बहुत अच्छा रहा, आपको बता दूं मैं, सब कुछ अच्छा रहा। और जागरण भी काफी अच्छा था, काफी टाइम तक हुआ था। रात में आंधी और बारिश आने लगी थी, जागरण होते टाइम में, रात को जागरण हो रहा था, तो हम तो आ गए थे घर। और जागरण ऐसे हुआ था क्योंकि बारिश सिर्फ 5 मिनट के लिए आई होगी, पर हम घर पे आ गए थे, फिर हमें नहीं पता कि बारिश आई है या नहीं आई है। मैं तो सुबह को पता चला था कि तभी बंद हो गई थी, आंधी थी काफी तेज, वो भी बंद हो गई थी हवा। और आज थी पूर्णिमा, हमने काफी कोशिश की कि हम गंगा जी चले जाएं नहाने के लिए, पर जा नहीं पाए क्योंकि हमारी आंखें ही नहीं खुली। सुबह खुली तो थी पर कोई भी तैयार नहीं हुआ जाने के लिए वहां पर। खूब कोशिश की मैंने, चले जाओ सब नहाने चल रहे हैं, क्योंकि जहां पर हम गए थे मेरी बहन के ससुराल और भाई, तो वहां पर है ना, ब्रज घाट की गंगा मैया बहुत ही पास में है, यानी कि वो गांव ब्रज घाट के बराबर में ही है। तो रात भर वहां पे सवारी चली है, गांव में भी, गांव से निकल निकल के जाते हैं ब्रज घाट। अब आप लगा लो कि कितनी पास होगी गंगा, ब्रज घाट कितना पास होगा गांव के, कि जो गांव से ही सवारी निकल के जा रही है गंगा जी के लिए। मैंने कितनी कोशिश की सुबह चलो नहाने के लिए, कोई भी राजी नहीं हुआ। मैं ही क्या करती अकेली जाके, या फिर मैं किसके साथ जाती। तो हम आ गए हैं घर पे, अब लगते हैं खाना पीना बनाने की तैयारी में। और इतनी हालत खराब हो गई, पता है गाड़ी में ना थक जाते हैं, थक इसलिए जाते हैं, बच्चे बैठते आगे जिद कर करके गोदी में, वैसे नहीं थकते, बच्चे थका लेते हैं आगे बैठने की वजह से। और अब मन भी नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, ऐसा हो रहा है बस सो जाओ, नींद पूरी कर लो अपनी। तो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा ये बताना, कि जो जागरण का मैंने व्लॉग डाला था कल, वो कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताना। और इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।